ब्रह्म रूपं निजतं वदेन्यम् आत्मोन्नतिर्भूर्भुवस्वरेण्यम् देहं वदान्यवदितं च ब्रह्माण्डरूपम् गुरुमेव तुभ्य वरदं भवतं वरेण्यम्। आज का प्रवचन में उपनिषदों में श्रेष्ठतम उपनिषद छांदोग्य उपनिषद के श्लोक से प्रारंभ कर रहा हूं, जिसमें 3 बातें स्पष्ट रूप से बताई गई है और तीनों ही बातें पूरे जीवन का एक निचोड़ है। जीवन का निचोड़ तब समझा जाएगा जब हम जीवन को समझेंगे, और जीवन का तात्पर्य है कि हम इस संसार में रहते हुए भी, जैसे व्यक्ति वन में रहता है, जीवन एक तटस्थ भाव से रहने की जिसमें क्रिया है, वह जीवन जी सकता है। जो लिप्त हो जाता है वह जीवन नहीं जी सकता। लिप्त हो जाने पर तो वो एकांगी हो जाता है, वो एक पक्ष का बन जाता है, एक पार्ट का हिस्सा बन जाता है, और जब एक पार्ट का हिस्सा बन जाता है तो दूसरे पार्ट को वो नहीं देख सकता। यदि भौतिकता में डूब जाता है तो आध्यात्मिकता में नहीं देख सकता। जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में चला जाता है वह भौतिकता के भी स्वरूप को नहीं देख सकता। मगर जो उभय पक्षी है, जो बिल्कुल तटस्थ है, जो दोनों के बीच में खड़ा है, वह जीवन को जी सकता है, जीवन को देख सकता है। जीवन में दोनों रंग होने चाहिए, क्योंकि जीवन जीना अपने आप में एक कला है, एक चेतना है। जीवन को सांस लेने की क्रिया को जीवन नहीं कहते हैं। मरना या जिंदा रहना या सांस लेना या खाना, यह जीवन नहीं है। हम जीवन को किस प्रकार से जीते हैं, हमारा चिंतन क्या है, हमारी विचारधारा क्या है, हमने जीवन में क्या प्राप्त किया, जीवन के क्या स्रोत हैं, जीवन का क्या मूल्य है, उत्स क्या है, हम कहां से उत्पन्न हुए, क्यों उत्पन्न हुए, हमने ब्रह्मांड में क्या देखा और किस प्रकार से देखा, यह हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। आप यहां गुरु जन्म दिवस पर आए, जन्म तो कोई होता ही नहीं है। वह तो एक 21 अप्रैल से लगा करके और अगले जिस साल तक वह जीवित रहेगा उस साल तक वह इस पृथ्वी लोक में रहा। इससे पहले वह किसी और लोक में रहा होगा, इससे बाद में किसी और लोक में रहा। जब इससे पहले भी किसी लोक में था और इसके बाद में भी किसी लोक में रहेगा, तो फिर उसका जन्म कहां हुआ? जन्म तब होता है जब मिटता है। जब मिटा ही नहीं तो फिर जन्म कहां हुआ? फिर जन्म दिवस कैसा? जन्म का मतलब है कि हम एक नए सिरे से निर्माण करें। जिसका निर्माण है ही, उसका निर्माण क्या करेंगे? जो पहले से ही साक्षी है उसका निर्माण कैसे करेंगे? इसलिए केवल देह युक्त व्यक्ति का ही जन्म होता है। जो चेतना युक्त है, जिसको जीवन जीने की कला आ गई है, उसका जन्म नहीं हो सकता। वह तो किसी लोक से आया, एक निश्चित क्षण के लिए आया। वह चाहे 21 अप्रैल 1922 हो, चाहे 19 अप्रैल 1912 हो, चाहे 4:12 हो, 4:18 हो, उस क्षण विशेष में वो आया, जन्म नहीं हुआ। और जीवन के 100 साल, 80 साल, 75 साल जी करके और सन 2016 में 8 अप्रैल को समाप्त हो गया। मैं समाप्त होना नहीं, वह किसी और लोक में चला गया। जन्म और मृत्यु उन लोगों को व्याप्त होती है जो केवल भौतिक जीवन में लिप्त होते हैं। और भौतिक जीवन का मतलब है जो मृत्यु का वर्ण्य करते हैं, जो हर समय मृत्यु से घबराते हैं, जिनको जीवन जीने की कला ही नहीं है। कल भी मैंने बताया कि जिसमें चैलेंज नहीं है वो मृत्यु से घबराएगा, विचलित होगा। जो डरेगा उसको बहुत ज्यादा लोग डराएंगे। अगर आप मृत्यु से भयभीत होकर भागेंगे, मृत्यु और आपके पीछे भागेगी। भागना जीवन का पलायन है। दृढ़ता से, सूरवीरता से, बहादुरी के सामने खड़ा होना जीवन है। और उस छांदोग्य उपनिषद में कहा गया कि जीवन उस व्यक्ति का जीवन बन सकता है जो जन्म नहीं लेता है, जो मरता नहीं है। यदि भूल से उसने जन्म ले लिया तब भी वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो, मरे नहीं, वह वापस किसी लोक में जाने की यात्रा कर सके। पृथ्वी लोक है, भूलोक है, भूलोक है, स्वलोक है, महालोक है, ब्रह्मांड लोक है, सैकड़ों लोक हैं। और किसी लोक में विचरण करता हुआ फिर समय आए 2000 साल बाद, 3000 साल बाद, उसकी इच्छा के अनुरूप। यहां पर छांदोग्य उपनिषद बहुत नवीन, एक नित्य तथ्यपूर्ण बात कहता है, जिसको समझने की जरूरत है।
तुमने एक नवीन चेतना युक्त बात कही। उसने कहा कि मनुष्य के हाथ में जन्म लेने की क्रिया नहीं है। तुम्हारे हाथ में जन्म लेने का कोई भाव नहीं था, तुम्हारे हाथ में नहीं है तुम जन्म लो। एक एक्सीडेंट हुआ, एक घटना घटी, तुम्हारे माता और पिता का एक संपर्क बना और तुम जन्म ले लिया। एक चांस बना, तुम्हारी कोई इच्छा नहीं थी उसमें, तुम्हारी कोई आकांक्षा नहीं थी। तुम चाहते थे या नहीं चाहते थे इस घर में जन्म लेना, तुम्हारे हाथ में नहीं थी बात। तुम कहीं और जन्म लेना चाहते थे या कहां जन्म लेना चाहते थे, तुम्हारे मन में कोई आकांक्षा भी नहीं थी। आकांक्षा इसलिए नहीं थी कि तुम्हारे पास जीवन नहीं था। जब जीवन नहीं है तो तुम समझ भी नहीं पाओगे। बहुत मूल सूत्र है, पूरे जीवन को समझने का एक फलक है। आम आदमी इसको नहीं समझा सकेगा, आम आदमी इसको समझ भी नहीं सकेगा। वह जीवन का अर्थ जन्म से मृत्यु तक की जीवन यात्रा को जीवन कहते हैं, वह जीवन नहीं है। इससे पहले भी हम यात्रा करते करते आए, ठीक इसी प्रकार से कि मैं सोस्ती गेट से यात्रा करता यहां आया, आपके सामने खड़ा हुआ, 5-7 मिनट रहा और फिर निकल गया। इसका मतलब ये नहीं मैं 5-7 मिनट जिंदा रहा। जिंदा तो मैं इससे पहले भी था, आया एक रास्ते में, आया एक रास्ते में चला गया। आपने नहीं देख पाए उस पर्दे के पीछे क्या था। मैं देख पाया हूं मैं कहां से आया हूं, क्योंकि मुझे अपने जीवन के बारे में ज्ञान है। और जो व्यक्ति जीवन जी लेता है वह मृत्यु के बाद भी, एक दूसरे लोक में जाने पर भी उसके हाथ में यह रहता है कि जन्म ले। आपके हाथ में जन्म लेने की क्रिया का ज्ञान नहीं है। इस समय भी आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे 15-20 साल, 25 साल, 50 साल बाद, और मरने के बाद भी प्राण समाप्त तो नहीं होंगे, देह समाप्त हो जाएगी तुम्हारी। ये मेरा कुर्ता फट जाएगा तो दूसरा कुर्ता तो पहन लूंगा, चमकीला कुर्ता होगा या मैला कुर्ता होगा, दूसरा कुर्ता पहन लूंगा, मगर मेरे प्राण खत्म नहीं होंगे। प्राण तो इस ब्रह्मांड लोक में कहीं न कहीं विचरण करेंगे, चाहे भूत लोक में हो, चाहे प्रेत लोक में हो, चाहे पिशाच लोक में हो, चाहे पितृलोक में हो, चाहे राक्षस लोक में हो, चाहे देव लोक में हो, कहीं न कहीं वो प्राण विचरण करेंगे। और वे प्राणी ठीक उसी प्रकार से होते हैं जैसे रामलीला के मैदान में भीड़ होती है, सैकड़ों लोग मरते हैं। केवल 19 दिनों में ईरान में, इराक में लाखों लोग मर गए। लाखों प्राणी इसी ब्रह्मांड में कहीं के विचरण कर रहे हैं। समाप्त तो हो ही नहीं सकता, कोई चीज मिट नहीं सकती। लकड़ी जला देंगे तो कोयला बन जाएगा, कोयला जला देंगे राख बन जाएगा, राख जला देंगे तो हवा बन जाएगी, हवा समाप्त कर देंगे तो प्राण वायु बन जाएगी, प्राण वायु बन जाएगी तो ऑक्सीजन बन जाएगी। कोई चीज समाप्त तो हो नहीं सकती। और जो बदल जाती है उसको वापस कोयले के रूप में, लकड़ी के रूप में बदल सकते हैं। पृथ्वी पर जो ब्रह्मांड में जो चीज है वो समाप्त हो ही नहीं सकती। आपके हाथ में नहीं है, ब्रह्मांड के हाथ में भी नहीं है, प्रभु के हाथ में भी नहीं, उसको समाप्त कर दे। उसका स्वरूप बदल सकते हैं। मैं आपका स्वरूप बदल सकता हूं,